आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखिए ये हमारे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे और ये रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में इन चीजों को आप लोग को बताने वाला, तो आप लोग को काफी मजा आएगा और काफी इंटरेस्टिंग वे में सारी चीजें समझ में आएगी। सारी चीजें देखिए ये काफी मैंने आप लोग के लिए पूरा एक नोट्स बनाया जो कि आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग को फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कुछ जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर बीआई। देखिए आप लोग को देख के क्वेश्चंस काफी सिंपल लग रहे होंगे, बट क्या होता है कभी कभी हम लोग ना इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उस टाइम हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं तो बता नहीं पाते कि हम लोग को पता है, काम करते हैं, चीजें सब कुछ पता है, बट पहले से इसकी प्रिपरेशन होना ताकि जाके हम लोग वहाँ पे क्या है बेटर परफॉर्म कर पाए। तो इसका काफी एक सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है। आप लोग चाहे तो कोई और सा भी डेफिनेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट मैंने एक जो स्टैंडर्ड होता है वो मैंने बनाया कि Power BI is a business intelligence tool by Microsoft used to visualize, analyze, and share data insight through interactive dashboards and reports. It connects to various data sources and turns raw data into meaningful information. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, किसके द्वारा इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है? डेटा को विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इनसाइट्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। और वो किसके थ्रू? डैशबोर्ड्स के थ्रू एंड रिपोर्ट्स के थ्रू। आप लोग को क्या लगता है कि डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स सेम होते हैं? बस उनमें क्या है कि मोस्टली सा मतलब काफी चीजें चेंजेस होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इट कनेक्ट्स टू वेरियस डेटा सोर्सेस। देखिए ये क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग डेटा सोर्सेस से कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई को। जैसे आप लोग को पता है हम लोग जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो सीएसवी फाइल को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सेल को भी, एसक्यूएल सर्वर को भी, या और भी अलग अलग जो भी डेटा सोर्सेस है सबसे डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि रॉ डेटा को कन्वर्ट करना मीनिंगफुल डेटा में, ठीक है। तो ये काफी एक सिंपल सा डिफिनेशन था और काफी प्यारा मैंने आप लोग के लिए लिख कर रखा है, तो आप लोग इसको भी आप लोग बोल सकते हैं अपने इंटरव्यू में, ठीक है। और देखिए इसके लिए मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके रखा हुआ है ताकि आप लोग को ना क्लियर रहे चीजें, ठीक है। तो आप लोग को देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है कि एक सेल्स मैनेजर यूजेस पावर बीआई टू ट्रैक मंथली रेवेन्यू ट्रेंड्स, विजुअलाइज टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स एंड शेयर डैशबोर्ड्स विद लीडरशिप टीम्स। अब देखिए कोई एक सेल्स मैनेजर है तो उसको क्या चाहिए, आप लोग को पता है कि मंथली सेल कितने हो रहे हैं और उसके बाद उसका टॉप परफॉर्मिंग रीजन कौन सा है, शेयर डैश वो क्या कर पाए, शेयर डैशबोर्ड कर पाए अपने टीम के साथ में। जैसे कि मैं अगर आप लोग को दिखाऊं, हम लोगों ने बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, काफी एक मैं आप लोग को अगर सिंपल सा दिखाऊं तो देखिए कोई अगर हार्डवेयर प्रोडक्शन कंपनी है, वो अपना देखना चाहती है कि कौन से क्लास में कितना सेल हुआ, तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड मैंने पहले बना के रखा, उसके बाद वाई ओ वाई मतलब ईयर ऑन, ये जो ये रहता है, ठीक है, वाई टी डी ये, ठीक है। तो ये सब रहते हैं सेल्स। और एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस मतलब उसने कितना खर्च किया किसी प्रोडक्ट पे और उसको सेल किया कितने में, ठीक है, वो सब चीजें। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट उसके लिए हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसके लिए समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पावर भी क्या होता है, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बता आप लोग को बताया नेक्स्ट क्वेश्चन कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में जानना कि पावर बीआई के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। एक हम लोग को तो पता है कि जो हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं ये, ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप ये होगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई सर्विस के बारे में भी मैंने बताया था क्या होता है। एक ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं। किस लिए? ताकि हम लोग मान लीजिए कि रिपोर्ट्स को पब्लिश कर देंगे तो हमारे और भी टीम मेंबर्स जो है एक्सेस कर पाए उसको, ठीक है। ये सिमिलर सा काफी होता है गिटहब के जैसे। जैसे गिटहब का काम क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए टीम में काम करना चाहते हैं, तो अब मान लीजिए कोई मैंने कोड फाइल लिखा, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे मेंबर के पास भी सेम कोड फाइल पे काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पे, तो जरूरी थोड़ी है पूरा कोड फाइल मैं लिखूं और मैं यूआई बना दूं फिर मैं दूं कोड फाइल पूरा मेरे दूसरे अपने टीम मेंबर को, तो वो बैकएंड का कोड लिखेगा। ऐसा थोड़ी होता है। रन टाइम में दोनों टीम काम करते हैं, बैकएंड पे बैकएंड वाले काम करते हैं, फ्रंट एंड, और उसको फाइनली गिटहब पे अपलोड रहता है। जैसे ही कंप्लीट होता है उसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है, वहां पे पूरे एक प्रोजेक्ट को। तो सिमिलर सा ये भी होता है पावर बीआई सर्विस, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद
पावर बीआई मोबाइल, ये क्या कर सकते हैं कि मतलब ये आप लोग को अगर यहाँ पे देखें, मैं अगर पावर बीआई में लेके चलूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ना मोबाइल का भी रहता है। जैसे अभी क्या है, डेस्कटॉप भी हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जरूरी थोड़ी है कि कोई इसी में दिखे, सिर्फ डेस्कटॉप में ही दिखे, किसी को मोबाइल फोन में भी दिखना है, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्सिव इस डैशबोर्ड को बनाना, ठीक है, वो भी एक रहता है, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल एक्सेस रिपोर्ट्स जो है कि मतलब कि मोबाइल जो है पावर बीआई जो है रिपोर्ट्स वो किस में एक्सेस हो सके, मोबाइल और टेबलेट्स में, राइट। उसके बाद पावर बीआई गेटवे, देखिए यहाँ पे कनेक्ट लाइव ऑन प्रीमिसेस डेटा। तो ये जो है प्रीमिसेस डेटा पे कनेक्ट हो पाए, लाइव डेटा पे जो, ठीक है, ये उसका बात चल रही है, लाइव ऑन प्रीमिसेस डेटा, कि जो है प्रीमिस डेटा पे भी लाइव हो पाए, ये पावर बीआई गेटवे वो हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अ, ये नेक्स्ट जो है पावर बीआई एम्बेडेड, ये क्या है कि ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है रिपोर्ट्स इनटू कस्टम एप्स। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि मुझे थर्ड पार्टी टूल में मुझे इंटीग्रेट करना है अपने रिपोर्ट्स को, तो उसके लिए ये कौन हेल्प करता है, ये पावर बीआई एम्बेडेड ये हेल्प करता है कि मैं थर्ड पार्टी किसी भी टूल में इसको एम्बेड कर पाऊँ अपने डैशबोर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद पावर क्वेरी, ये तो काफी हम लोगों ने सुना है और काफी जानते भी है इसके बारे में। पावर क्वेरी क्या करता है, हम लोग को डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, इंपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वहां पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पावर क्वेरी में, आप लोग को बताइए। अगर आप लोग उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, बहुत सारे मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर दिया है, आप लोग इस सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं डीपली, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या करता है, तो मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जैसे कि इसमें हम लोग डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। उसके बाद डेटा क्लीनिंग की जो भी प्रोसेस होती है उसी के अंदर आती है, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर पिवोट, यानी पावर पिवोट क्या होता है, देखिए इसका नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है पावर पिवोट, ये क्या करता है, डेटा मॉडलिंग इंजन होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो मैं अगर आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए मॉडल व्यू में यहाँ पे हम लोग ये डेटा व्यू मॉडलिंग वाला जो इंजन है यही है, राइट। तो यहाँ पे पावर पिवोट भी काफी हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा कि पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, मोबाइल गेटवे, एम्बेडेड क्वेरी, पिवोट, पावर पिवोट, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गई होगी, राइट। उसके बाद रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका क्या हो सकता है कि अ कंपनी बिल्ड्स रिपोर्ट्स इन पावर बीआई डेस्कटॉप, शेयर देम विद टीम्स वाया पावर बीआई सर्विस एंड यूजेस द मोबाइल ऐप फॉर फील्ड एम्प्लॉय टू एक्सेस सेल्स डैशबोर्ड्स। देखिए काफी एक इंटरेस्टिंग सा ये हमारा जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि कोई एक कंपनी है जो कि डैशबोर्ड किस में बिल्ड करती है, पावर बीआई डेस्कटॉप में। उसको शेयर किसके थ्रू करती है, पावर बीआई सर्विस के हेल्प से शेयर करती है अपने टीम मेंबर के पास में। और बहुत सारे जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू उस डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। काफी ये इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल था, आप लोग ये एग्जांपल दे भी सकते हैं, ठीक है। ताकि आप लोग का क्या है ना, आप लोग का जो आंसर होगा काफी यूनिक अलग होगा। क्या बोलते हैं सारे लोग, मतलब मैक्सिमम जो बोलेंगे, अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, तो क्या बोलेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, ये सब नाम बता देंगे। बट ये जो है रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल जो देगा ना, उसको क्या है कि सबसे एक अलग चीजें पता चले, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इसने बंदे ने सारी चीजों को वो अच्छे से डिस्कस करा और सारी चीजों को अच्छे से इसने प्रिपेयर करा, ठीक है, सब चीजें पता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, काफी हम लोग यूज करते हैं इसको, डेक्स को। तो व्हाट इज डेक्स इन पावर बीआई, तो ये क्या है, आप लोग को पता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इज अ फॉर्मूला लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट कैलकुलेशंस कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स एंड कस्टम टेबल्स। इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेक्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं, मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और कस्टम टेबल्स को भी। ये सारे के मैंने वीडियो में बताया, अलग अलग जो भी पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट्स वाला मैं आप लोग को अभी आगे चल के बता दूंगा कि आप लोग ये सब प्रैक्टिकली करना चाहते हैं ना, कि अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाहते हैं, तो रियल वर्ल्ड मैंने प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बनाए, तो आप लोग को ना ये सब कस्टम टेबल्स भी क्रिएट करा, मेजर्स भी, कॉलम्स भी, वो सब आप लोग को तो फिर, और मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और उसका लिंक जो है पूरा प्लेलिस्ट का पावर बीआई का, तो वो आप लोग को दे दूंगा। उसमें बहुत सारे अलग अलग आप लोग को यूनिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप लोग को मजा आएगा काफी वो सब प्रोजेक्ट्स बना के, राइट। तो आप लोग को ये शॉर्ट इसका डेफिनेशन था। अब देखिए इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यूजेस डेक्स टू कैलकुलेट ईयर टू डेट सेल्स by writing a simple DAX measure instead of manually calculating it every month। अब देखिए अगर मैनुअली वो क्या करे, कोई एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है,
अगर उनको क्या करना पड़ेगा एवरी मंथ, या तो वो कैलकुलेट करेंगे मैनुअली, क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जो है सेल्स, ठीक है, कि वो क्या करें कि बाई राइटिंग अ सिंपल मेजर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअली कैलकुलेटिंग इट एवरी मंथ। सबसे अच्छा है क्या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एक डेक्स फंक्शन लिख सकते हैं जो कि ईयर टू डेट सेल्स कैलकुलेट करे। जरूरी नहीं है कि एवरी मंथ, अगर मान लीजिए मुझे मंथ वाइज मुझे सेल चाहिए, तो अब क्या ये अलग अलग डेक्स फंक्शन लिखेंगे क्या हम लोग की, या अलग अलग सिंपली मैनुअली कैलकुलेट थोड़ी करेंगे पर मंथ की, हाँ भाई इस मंथ में कितना सेल हुआ, उस अगले मंथ में कितना, जनवरी में, फरवरी में, मार्च अप्रैल, मंथ वाइज थोड़ी करेंगे। अगर कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक बार डेक्स लिख दे तो वो क्या करेगा अप टू डेट आज तक का पूरा कितना सेल हुआ, कहाँ से कहाँ तक, वो पूरा का डायनेमिक ये बता सकता है। तो ये हमारा काफी हेल्पफुल है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं, मैंने तो एक जस्ट एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने लिखा है, ठीक है। आप लोग को बहुत सारे, आप लोग को पता है बहुत अलग अलग आप लोग प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, आप लोग उस एग्जांपल को बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल बताना, आप लोग को माइंड में जो भी आ रहा है वो आप लोग बता सकते हैं, बट आप लोग ने जो भी करे हो, ठीक है, ताकि उसको और अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, वो क्या है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन अ मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। देखिए बहुत सारे लोग ना इस चीज को सोचते हैं कि मेजर और कॉलम क्या होता है, सेम ही होता है, बट आप लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। कि जो मेजर होता है वो भी अलग होता है, कॉलम जो होते हैं दोनों अलग होते हैं, ठीक है। कैसे अलग होते हैं, तो देखिए मेजर क्या होता है, सबसे पहले मेजर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम्स तो ऑटोमेटिक इसका समझ जाएंगे। तो देखिए हमारा जो मेजर क्या है, कैलकुलेटेड डायनेमिकली एट रिपोर्ट व्यू। ये देखिए मेजर जो होता है डायनेमिकली कैलकुलेट होता है रिपोर्ट व्यू में, ठीक है। जैसे टोटल सेल्स निकालते हैं, जैसे मैं आप लोग को अगर एग्जांपल देके बताऊं यहाँ पे, तो अगर हम लोग आए यहाँ पे, ठीक है, रिपोर्ट व्यू में, तो यहाँ पे देखिए ऑल मेजर्स में मैंने बनाया, ठीक है। ऑल मेजर्स में आप लोग को दिखाऊं, ये जो हो गया ये क्या है, मेजर है, ठीक है। ये मैंने टोटल यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट करा है, तो ये क्या है, ये मेजर है। ये क्या होगा रन टाइम पे जो डायनेमिकली जो होगा ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये स्टैटिक नहीं होता, ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, मेजर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज देख लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम देखिए, जो ये कैलकुलेटेड कॉलम होता है हमारा, तो ये क्या करता है, कैलकुलेटेड कॉलम कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड ड्यूरिंग डेटा लोड और स्टोर्ड इन मॉडल। देखिए जो हमारा कॉलम है वो क्या होता है कि डेटा लोड के टाइम ही ये क्या हो जाता है, कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, मॉडल में हो जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल के लिए, एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, अगर मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और हम लोग क्या करते हैं यूजर का एज निकालना चाहते हैं, जैसे कि कोई एक कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का, और उसकी हेल्प से हमें जरूरत पड़ रही है कि इसकी एज कैलकुलेट करना है, एज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एज नाम का कॉलम। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेक्स की हेल्प से हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे वीडियोज में हम लोगों ने करा भी है, ठीक है। अब इसका देखिए सबसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एन एच आर analyst creates a calculated column for employee age but uses a measure to calculate average age in the report dynamically। देखिए अब इसका एग्जांपल मैंने बहुत ही प्यारा सा लिखा है कि एक एचआर एनालिस्ट जो है कैलकुलेटेड कॉलम किसके लिए क्रिएट करता है, एज के लिए, बट एवरेज एज कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करता है, हमारा जो है मेजर वो यूज करता है। क्यों, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि इसके लिए हमें एवरेज एज यहाँ पे निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे मेजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आप लोग को मेजर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है ना मेजर, ये काफी फास्ट होता है, और हमारे जो रिपोर्ट में है ना ये लाइट वेट होता है ये हमारा मेजर, क्योंकि ये काफी कम बोल सकते हैं कि वहाँ पे स्पेस लेता है, ठीक है, और काफी कम टाइम में ये लोड हो जाता है। और ये जो है ना कॉलम, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में जो है मेजर के कंपैरिजन में बोले तो, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट होता है और मॉडल में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये और ये ना थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लाइट वेट होता है मेजर हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को अगर जरूरत पड़े तभी कॉलम क्रिएट करनी चाहिए, नहीं तो हमें मोस्टली हम लोग अपने मेजर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि इसका मैं ना आप लोग हम लोगों ने डैशबोर्ड ये बनाया था जब एचआर एनालिटिक्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे आप लोग अगर, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेजर यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। मेजर कौन से बनाए थे, देखिए यहाँ पे एट्रिशन रेट निकालने के लिए हम लोगों ने मेजर लिखा था कि सम ऑफ एट्रिशन काउंट और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा था एम्प्लॉय काउंट से डिवाइड किया था, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था एट्रिशन रेट निकाला था, राइट। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज करा हुआ है।
तो आप लोग यहाँ पे ये चीज समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनशिप इन पावर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट। एक तो हम लोग ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनशिप इन पावर बीआई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि रिलेशनशिप का यूज क्या होता है। तो आप लोग को ये चीज पता है कि रिलेशनशिप का यूज आखिर है क्या? तो रिलेशनशिप का क्या यूज है? रिलेशनशिप कनेक्ट्स डिफरेंट टेबल्स थ्रू अ कॉमन फील्ड अलाउइंग कंबाइंड एनालिसिस। ये देखिए, जैसे मैं अगर जाऊं यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं इस डैशबोर्ड में, जैसे कि रिलेशनशिप ये क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप देखें तो ये सेल्स वाला टेबल है और ये प्रोडक्ट वाला टेबल है। दोनों क्या है? दोनों का अगर मान लीजिए मुझे ऐसे टॉप 10 ऐसे जानने हैं मुझे प्रोडक्ट जो कि टॉप परफॉर्मिंग है, सबसे ज्यादा सेल होते हैं, उनके नेम चाहिए। तो प्रोडक्ट वाला जो हमारा सेल वाला टेबल है, इसके अंदर तो सेल्स और प्रोडक्ट की आईडी होती है, बट नेम चाहिए मुझे। तो प्रोडक्ट्स वाले टेबल से मुझे ज्वाइन बनानी पड़ेगी, यानी कि रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तभी जाके मैं प्रोडक्ट का नाम शो करा पाऊंगा कि टॉप परफॉर्मिंग जो वो प्रोडक्ट्स है वो उनको दिखाना है। तो राइट, तो सेल यहाँ से उठ के आएगा और प्रोडक्ट के नेम इस टेबल से उठ के आएंगे। सेल्स जो है उठ के कहाँ से आएगा? सेल्स वाले से, और यहाँ से प्रोडक्ट का नेम जो है प्रोडक्ट्स नाम से टेबल से आएगा। तो ये रिलेशनशिप भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और उसके बाद ये आप लोग को बता ही दिया कि कनेक्ट करने के लिए, और ये क्या करेगा? हमें हेल्प करेगा मल्टीपल टेबल से डेटा ला के शो कराने के लिए, ठीक है। और इसके लिए सबसे एक जो एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मार्केटिंग मार्केटिंग टीम कनेक्ट्स कैंपेन डेटा एंड कस्टमर परचेजेस टेबल्स वाया कस्टमर आईडी टू एनालाइज कैंपेन इफेक्टिवनेस। अब देखिए, कैंपेन डेटा जो है कैंपेन टेबल में स्टोर्ड है, और कस्टमर का परचेज का डेटा जो है कस्टमर परचेजेस में स्टोर्ड है। और दोनों में कस्टमर आईडी कॉमन है। जैसे उसमें क्या था, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, उसमें प्रोडक्ट आईडी कॉमन थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे दोनों कनेक्ट थे। यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट की है, राइट, तो प्रोडक्ट की दोनों में आप लोग देखेंगे कॉमन है। तो इसमें जो रिलेशनशिप बना है इसी के बेसिस पे बना है, ठीक है। तो वहीं इसमें भी बात की जा रही है, तो इसमें कस्टमर आईडी की बात चल रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द फिल्टर्स इन पावर बी। देखिए, अब यहाँ पे ना फिल्टर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे हम लोग आए तो देखिए यहाँ पे ना फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर पैनल होता है, ठीक है। आप लोग अगर देखें तो फिल्टर्स के बारे में, इसी के बारे में पूछ रहा है कि फिल्टर होते क्या है। तो देखिए, फिल्टर्स रिस्ट्रिक्ट डेटा शोन इन विजुअल। अब जैसे कि ये क्या करता है, फिल्टर जो है रिस्ट्रिक्ट करता है डेटा को वहां पे विजुअल में शो करने से। जैसे कि अगर मैं फिल्टर लगा देता हूँ, जैसे कि अब देखिए फिल्टर कितने तरह का होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। एक तो विजुअल फिल्टर होता है, विजुअल लेवल फिल्टर होता है, पेज लेवल फिल्टर होता है, रिपोर्ट लेवल फिल्टर होता है, और उसके बाद यहाँ पे होता है ड्रिल थ्रू फिल्टर होता है, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग, मैं आप लोग को दो तीन फिल्टर के बारे में बता भी दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला एक ये फिल्टर जो है, ये कौन सा किसका फिल्टर है? ये पेज लेवल का फिल्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फिल्टर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, फिल्टर ऑन दिस पेज, मतलब ये सारे विजुअल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पेज में जो हमारा पेज वन है, इसमें सारे विजुअल को ये वाला फिल्टर इफेक्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर का, वीक नंबर का, ईयर का, ठीक है। और ये जो है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दूसरा पेज मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूं, तो ये जो फिल्टर है ना, इस पेज को इफेक्ट नहीं करेगा। इस पेज में जो भी मैं विजुअल बनाऊंगा, इसको इफेक्ट नहीं करेगा ये वाला जो है फिल्टर, राइट। तो यही चीज है इसके अंदर। तो एक हो गया हमारा क्या, पेज लेवल का फिल्टर होगा। दूसरा होता है रिपोर्ट, यहाँ पे ना ऑल पेजेस पे फिल्टर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, जिसको रिपोर्ट लेवल के फिल्टर बोलेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज और क्रिएट कर दिया, एक पेज और क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सेम फिल्टर ना तीनों पेजेस पे अप्लाई हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिपोर्ट लेवल की फिल्टर लगानी पड़ेगी, ताकि सारे पेजेस पे अप्लाई हो, ठीक है। और एक फिल्टर आप लोग को काफी पता है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे देखें, ये देखिए, तो इसको मैं अगर सेलेक्ट करूं तो देखिए, एक एक फिल्टर ये भी होता है कि सिर्फ स्पेशली किसी विजुअल के लिए होता है। जैसे ये वाला फिल्टर जो लगा है वीक नंबर का, ये किसके लगा है? सिर्फ इस विजुअल को इफेक्ट कर रहा है, ना कि पूरे विजुअल को। जो ये वीक नंबर का है, सिर्फ इसी को इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली जो 26 नंबर का ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया कि विजुअल लेवल का हमारा फिल्टर, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गई कि एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी फिल्टर होता है, ड्रिल थ्रू फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया कि विजुअल लेवल की फिल्टर क्या हो गई, पेज लेवल की फिल्टर क्या हो गई,
उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट लेवल की फिल्टर क्या हो गई है, उसके बाद एक होता है ड्रिल थ्रू फिल्टर, ठीक है। तो ये चारों फिल्टर मैंने आप लोग को बता दिए कि ये फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे अगर एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझे, तो सेल्स डैशबोर्ड हैज अ रीजन फिल्टर लेटिंग मैनेजर्स व्यू डेटा फॉर ओनली देयर जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी एक सिंपल सा था, इन्होंने एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि एक सेल्स डैशबोर्ड के पास क्या है, रीजन फिल्टर है लेटिंग मैनेजर्स टू व्यू डेटा फॉर ओनली देयर जोन। अब जैसे कि रीजन का फिल्टर लगा दिया, अब मान लीजिए कि अलग अलग रीजन, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लें हम लोग कि मुझे दिल्ली का सेल्स देखना है, ठीक है, या यूपी का सेल्स देखना है, या हम लोग को एमपी का सेल्स देखना है, तो हम लोग रीजन का फिल्टर लगा देंगे तो सिर्फ उसी सेल्स उसी का दिखेगा, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट मोड, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे समझे, तो देखिए इंपोर्ट मोड क्या होता है, डेटा इज कॉपीड इनटू पावर बीआई फास्टर परफॉर्मेंस। देखिए इंपोर्ट मोड में क्या होता है, डेटा जो होता है पूरा कॉपी हो जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है, फास्टर परफॉर्मेंस होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है डायरेक्ट क्वेरी, डायरेक्ट क्वेरी क्या करता है, कनेक्ट्स लाइव टू डेटा सोर्स। अब देखिए कनेक्ट्स लाइव टू डेटा सोर्स रियल टाइम अपडेट्स। अब इसमें क्या होता है डायरेक्ट क्वेरी में ना, कि ये क्या करता है कि लाइव डेटा सोर्स से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। दो टाइप का होता है हमारे में, या तो एक लाइव कनेक्शन होता है जो कि पूरा रियल टाइम में डेटा आता है डेटाबेस से, ठीक है, और एक होता है कि पूरा डेटा कॉपी हो गया और एक बार स्टैटिक टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट कर दिया और डेटा चेंज नहीं होगा हम लोग जब तक चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वाला परफॉर्मेंस, ये जो हाई परफॉर्मेंस देता है क्योंकि एक बार ये कॉपी हो गया पूरा का पूरा पावर बीआई में। बट ये क्या है, रियल टाइम में ना डेटा सोर्स से आता है ये, तो ये रियल टाइम अपडेट्स मिलता है। अब सबके अपने अपने प्रोसेस कौन से हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि रियल टाइम डेटा के अपडेट्स नहीं आएंगे, बट ये फास्टर होता है। इसमें क्या है डायरेक्ट क्वेरी में, ये इसमें रियल टाइम अपडेट्स आएंगे, बट ये क्या है, थोड़ा सा ये इसके कंपेयर में ये स्लो होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी में, क्योंकि डेटा रियल टाइम में आता है और अपडेट होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एक रियल एग्जांपल क्या हो सकता है, और रिटेल कंपनी यूजेस इंपोर्ट मोड फॉर स्टैटिक मंथली रिपोर्ट्स बट डायरेक्ट क्वेरी फॉर रियल टाइम स्टॉक इन्वेंटरी मॉनिटरिंग। जैसे कि आप लोग अगर देखें कि ये क्या करता है कि इंपोर्ट मोड यूज करता है। अब जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट मोड यूज हो या हमारा डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज हो, सबका अलग अलग यूज केस है कंपनी में, सब अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें यूज होती है, राइट। जैसे कि इंपोर्ट मोड कब यूज होता है, जब उनको देखना है कि भाई मुझे ये स्टेटिक मंथली रिपोर्ट्स देखने हैं उनको, ठीक है, तो ये यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, और यहाँ पे मंथली स्टेटिक मोड यूज करें, और यहाँ पे इंपोर्ट मोड यूज करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट मोड यूज करेंगे कब, मैंने आप लोग को बता दिया कि जब ये जो है मंथली रिपोर्ट्स देखने हो, राइट। बट अगर मान लीजिए उनको स्टॉक इन्वेंटरी मॉनिटरिंग देखना रियल टाइम में कि कितना प्राइस जा रहा है, कितना प्राइस ऊपर नीचे, ये सब पूरा वो चेंजेस जो भी हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग डायरेक्ट क्वेरी यूज करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग को इस चीज को ना ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि काफी बार कंपनी में ये यूज होता है और ये सबके अलग अलग यूज केसेस है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर। ये काफी जो है हमारा बोल सकते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर बहुत ही फेमिलियर चीज है, क्योंकि कोई भी आता है तो सबसे पहले जो है आई थिंक डेटा इंपोर्ट करता है, डेटा इंपोर्ट करता है तो ये पावर क्वेरी एडिटर से इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर कोई रिपोर्ट्स बना रहा है उसकी बात अलग है, बट फर्स्ट टाइम अगर कोई भी यूजुअली अगर जाता है तो पावर क्वेरी एडिटर से ही उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसमें क्या करते हैं, एक बोल सकते हैं टूल है या प्लेस है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं डेटा को क्रिएट करने से पहले विजुअल को, बेसिकली कि मतलब रॉ डेटा रहता है उसमें बहुत सारी जो है इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां रहती है, उसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरा रिमूव करते हैं जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज। एक एक कॉलम्स के डेटा टाइप चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई इंटीजर टाइप का डेटा उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया है पावर क्वेरी एडिटर ने। तो वो और भी चीज़ें कि कस्टम कॉलम्स को क्रिएट करना, जैसे डेट ऑफ बर्थ का कोई कॉलम दिया है उसके अंदर से मुझे एज फाइंड आउट करना है कि उसका एज कितना हुआ, तो वो चीज़ें हो गई। उसके बाद मुझे और भी कस्टम कॉलम ऐड करना होगा, डुप्लीकेट्स रिमूव करना होगा, नल वैल्यूज रिमूव करना होगा, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो जैसे कि इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, इन ऑपरेशंस टीम यूजेस पावर क्वेरी टू रिमूव डुप्लीकेट्स कस्टमर एंट्रीज बिफोर विजुअलाइजिंग परचेज ट्रेंड्स। अब ये काफी एक सिंपल सा एग्जांपल था और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि डुप्लीकेट कस्टमर एंट्री को रिमूव करना, ठीक है, बिफोर विजुअलाइजिंग परचेज ट्रेंड्स। अब कितना उसने परचेज किया है कस्टमर ने, उस
का एनालिसिस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर की डुप्लीकेट्स एंट्री हटाते हैं। नहीं तो एक ही कस्टमर के बार बार एंट्री डली है और उसको हम लोग एक ही को देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। तो वही चीजें हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर बुकमार्क्स इन पावर बीआई। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाला हूँ ना, जिसमें हम लोग बुकमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बुकमार्क्स क्या है, इसको रियल लाइफ देखेंगे। और मैं एक प्रोजेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ पावर बीआई के, बहुत ही जल्दी मैं उसका वीडियो रिलीज करूंगा। और वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट्स होने वाला है हमारा, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसमें हम लोग बुकमार्क्स और जितने भी बहुत सारी चीजें अलग अलग आप लोग को उसमें देखने को मिल जाएगी, यूज किया है मैंने। ठीक है, तो एक बुकमार्क्स भी यूज किया हुआ है। तो ये क्या होता है बुकमार्क्स, तो बुकमार्क्स कैप्चर स्पेसिफिक व्यू ऑफ अ रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग फिल्टर एंड विजुअल्स, यूजफुल फॉर नेविगेशन एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, और इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब मैं क्या करूंगा, जो अभी वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करूंगा जो प्रोजेक्ट्स वाला, तो उसका मैं लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन देख लूंगा, दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उसमें आप लोग को बाद में अगर देख रहे हो तो शायद वो वीडियो का मैं लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, बुकमार्क्स वाला। और देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि अ सेल्स ट्रेनर क्रिएट्स अ बुकमार्क शोइंग टॉप 5 प्रोडक्ट्स, टॉप 5 रीजंस एंड मंथली ग्रोथ टू स्विच बिटवीन इनसाइट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। अब जैसे कि उसको तो प्रेजेंट कर रहा है कोई भी सेल्स ट्रेनर अपना, तो वो क्या कर सकता है, उसी टाइम में वो स्विच कर सकता है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स देख सकता है उसके बाद, या टॉप 5 रीजन्स देख सकता है, राइट। उसी टाइम में उसके बाद फिर बैक भी आ सकता है अपने मेन और जो प्रेजेंट कर रहा है मेन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। और ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, काफी ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें चीजें है, आप लोग सारी चीजें कर लेंगे ना पूरी, तो उसके बाद की जो लास्ट पॉइंट रहता है हमारा ना, कि डैशबोर्ड को या अपने रिपोर्ट्स को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, कि कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो वही क्वेश्चन, हाउ टू ऑप्टिमाइज पावर बीआई रिपोर्ट्स फॉर परफॉर्मेंस। तो पावर बीआई रिपोर्ट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इसका आंसर है ना बहुत ही मल्टीपल, इसके लिए फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि यूज इंपोर्ट मोड व्हेन पॉसिबल। अब जैसे कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट मोड यूज करना जब भी पॉसिबल। इंपोर्ट मोड अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंपोर्ट मोड डायरेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो इंपोर्ट मोड में क्या होता है, पूरा डेटा कॉपी हो जाता है। तो क्या है कि बार बार उसको नहीं होता है, तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये इंपोर्ट मोड हो, बट ये इंपोर्ट मोड यूज करते हैं तो ये काफी फास्टर होता है, जैसा कि हम लोग ने अभी ऊपर देखा। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है, मिनिमम नंबर ऑफ विजुअल्स, कम से कम विजुअल्स यूज करें जितना हमें जरूरी हो उतना। ठीक है, क्योंकि वो विजुअल हर एक का अपना अपना स्पेस लेता है, आप लोग को जैसे कि पता है। ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर है आप लोग को, दो पॉइंट्स। तो ये होगा। उसके बाद ऑप्टिमाइज डेक्स कैलकुलेशंस। अब देखिए डेक्स कैलकुलेशंस जब भी लिख रहे हैं आप लोग, तो काफी ऑप्टिमाइज लिखें, ना कि अगर कोई उसका शॉर्ट तरीका है और उसका कोई शॉर्ट तरीका है तो आप लोग उसको यूज करें इंस्टेड ऑफ उसका जो लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, और उसको ऑप्टिमाइज वे में लिखे कि कम से कम वो टाइम ले। ठीक है, और कम से कम टाइम ले तो, और कम से कम स्पेस ले तो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो है। उसके बाद रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स, जैसे कि आप लोग को मान लीजिए कि जो कॉलम्स यूज नहीं हो रहा है आपके डेटा सेट में और आपके पावर बीआई में है, तो क्या है कि वो रिपोर्ट ना थोड़ा सा क्या है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, तो उसको अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव कर देना। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। एग्रीगेट डेटा बिफोर, यहाँ पे है बिफोर हैंड। तो ये बोल रहा है कि डेटा को एग्रीगेट करना बिफोर हैंड, राइट। इसके लिए हम लोग यहाँ पे काफी अच्छा सा पॉइंट था, आप लोग इसको सबको आप लोग को पता है, इसमें चीजें मैंने सारी चीजें डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद इसका रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आप लोग को और समझ में आ जाएगा। जैसे फाइनेंस टीम एग्रीगेट्स डेली ट्रांजेक्शन्स इनटू मंथली समरीज बिफोर इंपोर्टिंग इनटू पावर बीआई टू improve रिपोर्ट्स लोड टाइम। अब देखिए एग्रीगेट डेटा बिफोर हैंड का मतलब क्या है, कि इसमें हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हैं इसके बारे में, कि एक जो है फाइनेंस टीम है, क्या करती है, डेली ट्रांजैक्शंस को एग्रीगेट कर देती है, किस में कर देती है, मंथली समरीज में। ठीक है, बिफोर इंपोर्ट। अब मान लीजिए कि डेली सेल, डेली जो है उसका ट्रांजेक्शन्स है, उसको इंपोर्ट करने से अच्छा है उसको मंथली समरी में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अ, उसको क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया किसमें, पावर बीआई में, ताकि इससे क्या होगा, लोड टाइम जो है कम हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए कि जो डेली ट्रांजेक्शन्स है वो कन्वर्ट हो गया मंथली समरीज में, तो ऑब्वियसली वो कम हो गया, तो वो समराइज हो गया पूरा डेटा, तो वो ऑब्वियसली कम डेटा हो गया, मतलब वो कम टाइम लेगा लोड होने में। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो है 10 जो भी हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किया वो आप लोग को मजा आया होगा, और काफी आप लोगों ने बहुत सारी नई नई वैल्यूएबल चीजें सीखी होगी। और आप लोग को इसमें बहुत सारी ना अलग अलग हम लोगों ने चीजें
डिस्कस किया, जो कि ये क्या है थ्योरेटिकल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट था। हम लोग प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं बट थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, तो उस चीज को मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को ये भी चीज कवर हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। हम लोगों ने पार्ट 1 में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। तो देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें ना, उसमें भी हम लोगों ने और यहाँ पे टॉप 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्लेलिस्ट में मैं इसका ये भी जो वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग को एक चीज और बता रहा था, जैसे कि पावर बीआई आप लोग कंप्लीट पावर बीआई ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स में आप लोग जाएंगे। जैसे बता रहा था आप लोग को, बहुत सारी ये जो है ना प्रैक्टिकल से हम लोगों ने प्रोजेक्ट में आप लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनवाए हैं। तो सारे का यूज केस है काफी अच्छा, ठीक है। तो आप लोग ये यहाँ पे जाके आप लोग इनमें से जो जो काफी अच्छे हैं, जैसे कि स्विगी, पावर बीआई डैशबोर्ड, इसमें हम लोगों ने काफी अलग अलग नेक्स्ट लेवल की चीजें यूज किया है, तो आप लोग उसको समझ सकते हैं, राइट। तो आप, और इसका मैंने जैसे बताया कि प्लेलिस्ट का जो है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग सिंपली कर लीजिएगा, राइट। और आई होप आप लोग को मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे समझ में आ गए। आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा होगा, कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।